दो उपचुनाव, दो राज्यों की दो सीटें, लेकिन असर सिर्फ दो विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। एक तरफ मध्य प्रदेश का दतिया, दूसरी तरफ बिहार का बांकीपुर, और दोनों जगह आए नतीजों ने सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए नए सवाल खड़े कर दिए हैं। दतिया में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसा संदेश दिया जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। तो बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने बीजेपी के अभेद किले में सेंध लगा दी। आइए समझते हैं कि आखिर इन दोनों चुनावों का असली राजनीतिक मतलब क्या है। सबसे पहले बात दतिया की। मध्य प्रदेश की दतिया सीट सिर्फ एक उपचुनाव नहीं थी, यह बीजेपी के संगठन, स्थानीय नेतृत्व और चुनावी रणनीति की परीक्षा भी थी। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने जीत दर्ज कर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किसकी हो रही है? पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की, क्योंकि दतिया को लंबे समय से उनका प्रभाव क्षेत्र माना जाता रहा है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार की हार राजनीतिक जिम्मेदारी भी उनके खाते में आएगी? विपक्ष तो यही कह रहा है कि बीजेपी का गढ़ दरक गया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि उपचुनाव के नतीजों को विधानसभा चुनाव का ट्रेलर मानना जल्दबाजी होगी। कांग्रेस इसे जनता के मूड का संकेत बता रही है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि संगठन पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापसी करेगा। अब बात बिहार की। बांकीपुर एक ऐसी सीट जिसे बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन इस बार कहानी बदल गई। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज कर बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। यह उनकी पहली चुनावी जीत है और संदेश साफ है कि बिहार की राजनीति में अब 2 या 3 दलों तक सीमित नहीं रहने वाली। बीजेपी के लिए यह सबसे बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि यह सीट लंबे समय से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की रही है, और कहा तो यहां तक भी गया था कि यहां से बीजेपी कुत्ते बिल्ली किसी को भी खड़ा कर दे तो जीत जाएगी। लेकिन जनता ने बीजेपी के इस भ्रम को भी तोड़ दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन दोनों उपचुनावों के बाद आगे क्या होगा। क्या दतिया की हार से मध्य प्रदेश बीजेपी के भीतर नए समीकरण बनेंगे या नरोत्तम मिश्रा की भूमिका पर सवाल उठेंगे? क्या कांग्रेस इस जीत को पूरे प्रदेश में भुनाने की कोशिश करेगी? और बिहार में क्या प्रशांत किशोर अब सिर्फ चुनावी रणनीतिकार नहीं बल्कि एक मजबूत राजनीतिक चुनौती बन चुके हैं, या फिर यह सिर्फ एक उपचुनाव का असर है? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे। लेकिन इतना तय है कि दतिया और बांकीपुर ने राजनीतिक दलों को साफ संदेश दे दिया है कि अब सिर्फ पुराने समीकरणों के भरोसे चुनाव नहीं जीते जा सकते। फिलहाल इन दोनों उपचुनावों ने एक बात साफ कर दी है कि राजनीति में कोई भी किला हमेशा अभेद नहीं होता, और जनता जब फैसला करती है तो सबसे मजबूत माने जाने वाले समीकरण भी बदल जाते हैं। आपकी क्या राय है? क्या ये नतीजे आने वाले विधानसभा चुनावों की दिशा तय करेंगे या फिर ये सिर्फ उपचुनाव तक सीमित रह जाएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और लगातार जानकारी के लिए देखते रहें। इस समाचार के प्रायोजक हैं DHL इंफ्रा बुल, भरोसे का दूसरा नाम।